एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस के पास आया और कहने लगा कि गुरुदेव, ध्यान में जब मैं बैठता हूँ विशेष रूप से, तो उस समय मन में विचार ही विचार आने लगते हैं। यह हम सबका प्रश्न है कि ध्यान में जब मैं बैठता हूँ तो मन में विचार ही विचार आने लगते हैं। रामकृष्ण देव के अपने ढंग थे समझाने के, और बड़े यूनिक ढंग थे। उन्होंने कहा कि देखो, एक आदमी ने एक कुत्ता पाला था और वो आदमी रात और दिन उस कुत्ते को लेकर उसके साथ मगन रहता। कभी कभी उसे गोद में लेता तो कभी उसको चूमता चाटता उस कुत्ते को। इस व्यक्ति के इस मूर्खतापूर्ण आचरण को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सावधान किया और कहा कि भाई, कुत्तों से इतना लाड़ दुलार अच्छा नहीं है। आखिर वो जानवर है, उसकी जात जानवर की है। पता नहीं किसी दिन लाड़ करते करते तुमको काट खाए। इस बात से उस आदमी के मन में बहुत भय पकड़ा। उसको बात जची भी अपने मित्र की, और उसी समय उसने कुत्ते को अपने गोद से फेंक दिया और मन में प्रतिज्ञा कर ली कि कभी भी कुत्ते को गले नहीं लगाऊंगा और गोद में नहीं लूंगा। लेकिन कुत्ता भला ये कैसे समझे? जब गोद में से निकाल दिया तो कुत्ते को समझ में नहीं आया। वो जितना निकालता कुत्ता बार बार फिर आके गोदी में बैठता उसके, और जितना हटाता कुत्ता फिर बार बार आता गोदी में बैठता उसके। और आखिर क्या हुआ कि बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक उस मालिक को कुत्ते को पीट पीट कर भगाना पड़ता, तब कहीं जाकर कुत्ते की ये आदत छूटी। रामकृष्ण कहने लगे कि हम लोग भी वास्तव में ऐसे ही है। जिस आदत रूपी कुत्ते को हमने बहुत समय तक छाती से लगा कर रखा, और अब अगर तुम छुटकारा भी पाना चाहो तो वो भला तुमको इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है? क्योंकि गले से तुमने लगाया उसको। तो धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा कि उन आदतों को लाड़ करना छोड़ दो, और अगर तुम्हारे पर वो गोद में चढ़ने को आए तुम्हारी आदत है तो उसकी अच्छी मरम्मत करो, रामकृष्ण कहते थे। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में तुम उन विचारों से छुटकारा पालोगे। इसमें साधकों को एक बात बहुत ध्यान देने की है, ध्यान से सुनना, कि ध्यान की तो कई विधियां हैं। कहते 108 विधियां तो तंत्र की है, विज्ञान भैरव तंत्र में। योग की विधियां हैं, सहयोग की विधियां हैं, भक्ति काल की विधियां हैं, कई विधियां हैं। ध्यान की तो कई विधियां हैं, इसलिए एक विधि काम नहीं आएगी। मान लो कि तुम रस्सी से बंधे हो, तुम्हारा बंधन जो है वो रस्सी का बंधन है, और एक तरफ तुम लोहे की बेड़ी से भी बंधे हो। कल्पना करो कि तुम रस्सी से भी बंधे हो और तुम लोहे की बेड़ी से भी बंधे हो। अब इन दोनों बेड़ियों को से आपको मुक्त करने के लिए एक विधि थोड़ी चलेगी। अगर तुम रस्सी से बंधे हो तो कोई आग की लौ ला करके उसको, रस्सी को जला करके उसका बंधन काटा जा सकता है। रस्सी को थोड़ी सी आग ले आओ और हाथों में रस्सी को जला दिया और तुम बंधन मुक्त हो गए। ठीक, अगर तुम लोहे की बेड़ी से बंधे हो और उसी विधि का उपयोग करो आग का,
लोहा जलेगा नहीं, लोहा टूटेगा नहीं, तुम्हारे हाथों को नुकसान पहुंच जाएगा, बेड़ी टूटने वाली नहीं है। क्योंकि अंगार से, लौ से बेड़ी टूटती नहीं। तो बंधन किस तरह के हैं तुम्हारे, इसके अनुसार साधना की विधि भी अलग हो जाती है। अब एक आदमी जिसके अंदर 24 घंटे काम वासना का चिंतन चलता है, उसकी विधि अलग हो जाएगी। एक आदमी है जिसके अंदर भगवान का नाम लेते बराबर आंसू बह जाते हैं, उसकी विधि अलग हो जाएगी। एक आदमी जिसके अंदर बहुत विचारों का कोलाहल है बहुत, उसकी विधि अलग हो जाएगी। तो अलग हो जाती सब विधियां, और मन ही बंधन है। चूंकि मन विविध प्रकार के है, इसलिए साधना की विविध पद्धतियां हैं। आपके मन के अनुसार आपके लिए कौन सी विधि चलेगी, वो आपके मन पर निर्भर करता है कि आपके मन के अंदर कौन कौन सा जाल है। लेकिन आपके लिए कौन सी विधि चलेगी, ये आप अपनी मन मर्जी से मत चुन लेना, ध्यान रखना। क्योंकि मन तुम्हारा मुक्त होना ही नहीं चाहता। मन तुम्हारा मुक्त होना नहीं चाहता, तो मन तुम्हारी वही विधि चुनेगा अगर तुम चुनने जाओ, जो विधि चलेगी नहीं। क्योंकि मन अपनी मौत कभी नहीं चाहता, वो वही विधि चुनेगा तुम्हारा मन, जो विधि काम नहीं करेगी, और तुम्हारा मन जिंदा रह जाएगा। मन के अनुसार ही विधि चुननी है, ठीक बात है। मन का स्वभाव है कि वह बंधन में रहना चाहता है, ये उसका नेचर है। और तुम अपने मन को कहोगे कि भाई चल अपनी मर्जी से एक शानदार ध्यान की कोई विधि चुन ले, तब आप बताओ कौन सी विधि चुनेगा वो तो ठीक वही विधि चुनेगा जो पक्का असफल रहनी है। पक्का असफल रहनी, वही चुनेगा विधि वो। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मन चालाकी कर गया आपके साथ। वो देखेगा इनमें से कौन सी विधि है जो काम कर जाएगी, इसको हटाओ, इसको तो लेना ही नहीं है। मन जानता है वो कौन सी विधि थोड़ा बहुत काम कर सकती है, इसमें भी खतरा है, इसको भी हटाओ। कौन सी विधि है जो मेरे ऊपर पक्का असफल हो गई, क्योंकि मैं बहुत मोटी खाल का हूं, तो ये वाली विधि पक्का है कि काम नहीं करेगी, तो ठीक है मैं ये वाली साधना करूंगा। ये मन की चालाकी। देखिए मन कैसा चालाक है, कैसे खेल खेलता, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए जो लोग अपने मुताबिक ही साधना चुन लेते हैं, अब आजकल लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है गुरु की, सदगुरु की, जिंदा सदगुरु की, ओशो के इतने प्रवचन व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, उनके सब उपलब्ध है, ध्यान की विधियाँ उपलब्ध है, कोई पकड़ लो कर लो। ये बातें उन लोगों के लिए बताई जा रही है, मैं बोल रहा हूँ जो कि तुम जो चुनोगे तो वही चुनोगे जो बहुत तुम्हारे मन को मारेगी ही नहीं, मन तुम्हारा बचा रहेगा। इसलिए जो व्यक्ति अपने अनुसार साधना चुन लेता है, वो आश्वस्त रहे, बहुत भरोसा कर ले, उसने वही साधना चुनी होगी जो उसके किसी काम की नहीं है। इसी तरीके से जो लोग अपने अनुसार किताबें और ग्रंथ उठा लेते हैं, कौन सा किताब तुमने पढ़ना चाहिए इसका तुमको ज्ञान नहीं है। अपनी मर्जी से कोई तुमने किताब उठा ली, ग्रंथ उठा लिया, तो वो भी उनके काम नहीं आनी है। मन तो वो किताब उठाएगा जो उसे जैसा है वैसा ही रखेगा। मन वो किताब थोड़ी उठाएगा जो उसको बदल कर रख देगी, वो बहुत सरल किताब उठाएगा। मनुष्य के मन की चालबाजियों के कारण ही किसी जीवित सदगुरु की आवश्यकता सदा हर युग में रही है। अगर नहीं होती तो इतनी बड़ी परंपरा सदगुरुओं की नहीं चलती। प्राथमिक में आदिनाथ एक गुरु काफी था। इसलिए सदगुरु के प्रेम भरे निर्देशन में साधक की साधना का विकास बहुत द्रुत गति से होना शुरू हो जाता है, तेज गति से होता है।
अपने मन को बीच में न लाए, गुरु जो बोलता है उस कार्य में करते रहे, उस साधना विधि को चुनते रहे, जो ग्रंथ रिकमेंड करता है उसे पढ़ते रहे। एक बात और कि बाहर का जीवन जीते 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 हम इतने थक क्यों जाते हैं? हमारे थकावट के कई कारण हो सकते हैं। एक तो बाहर जगत में चारों ओर का शोर है, आपके आसपास ये संसार पूरा देख रहे हो। मनुष्य के जगत को छोड़कर और कहीं भी आप देखिए शोर नहीं है। अब आप जंगल में यहाँ पर आ गए, यहाँ कोई शोर नहीं होता। पक्षी गीत गाते हैं, पक्षियों की चहचहाट बहुत प्यारी लगती है। संसार में चले जाइए, बम्बई में, पूना में, कानपुर में, लखनऊ में, कितना शोर, पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, चारों तरफ हलचल, दुर्गंध, दूसरों की भावनाएं वो भी टकरा रही आपसे, क्योंकि आप उस सागर में हैं, आप उससे अछूते नहीं बन सकते। जैसे किसी ने आग जलाई तो धुआं उठेगा ही। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे आग से क्या लेना देना, धुआं आपके पास भी पहुंचेगा। ध्यान रखना, धुआं आपको भी छूता है। आग भले किसी और ने जलाई हो, धुआं तुम्हारे पास आता ही है। तो लोगों की सारी भावनाएं तुमको छूती है संसार में, उनके विचार सभी आपको प्रभावित करते हैं। लोग निरंतर एक दूसरे को संसार में भला बुरा कहते रहते हैं, निरंतर आपको जांचते रहते हैं, उनकी निगाहें आप पर अक्सर लगी रहती है। क्या करता है, क्या कमाता है, कहाँ से पैसा लाता है, क्या क्या सामान घर में ले लिया, आपके पड़ोसी को पता चलता है। आप कितना भी अपने को बचाओ, लेकिन मुश्किल से बच पाते हो संसार में। जैसे कि आपने मोबाइल में नंबर चाहे किसी के भी नाम से आपने सेव कर लिया हो, आपके मोबाइल में आपने कोई नाम किसी भी नाम से सेव कर लिया हो, लेकिन आपके चेहरे का एक्सप्रेशन घर में आपकी पत्नी को बता ही देता है कि कॉल बुलबुल का आया है कि बाबूलाल का। लाख बचा लो आप, लाख साधना कर लो, कुंडलनी जगा लो, उस समय कुंडलनी सीधी कर लो, लेकिन आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बता देता है पत्नी को कि कॉल बुलबुल का आया है कि बाबूलाल का, मालूम पड़ जाता है। और बेचारे पुरुषों की तो याददाश्त इतनी कमजोर होती है, उनकी तो बेचारों की, पुरुषों की याददाश्त इतनी कमजोर होती है कि लड़की को देखकर तो भूल ही जाते हैं कि वे शादीशुदा है। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो वे भूल जाते हैं कि शादीशुदा है, उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। इसलिए घरों में हम एक दूसरे को डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, जांचते रहते हैं, भला बुरा कहते रहते हैं, एक दूसरे पर खूब नेगेटिव एनर्जी फेंकते रहते हैं, एक दूसरे को सब क्रोध आदि संप्रेषित करते रहते हैं। और हम स्वयं इन आक्रमणों से कैसे बचना इसको नहीं जानते हैं। हमारे पास कोई सुरक्षा की ढाल नहीं है, इसलिए हम संसार में थक जाते हैं। ये हमारे कारण है थकने का। काम से नहीं थकता आदमी, काम तो हमारे ये 1.5 महीने से हमारे किशोर ये दोनों ऐसे लगे थे कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक काम करती, थकान कभी नहीं पकड़ती थी। थकान पकड़ती इन चीज़ों से जो मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ इसमें। इसलिए आज हम एक बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे आपके साथ यहाँ पर, जो आपके लिए एक सुरक्षा का कवच बनाएगा संसार में जीने के लिए। ये जो प्रयोग है, ये हमारे भारत के ग्रंथों में कहीं कहीं इसका जिक्र मिलता है। और जब मैंने इसको पढ़ा और जब मैंने स्वयं इसको प्रयोग में लाया तो मुझे लगा कि हमारे ऋषियों का खजाना
ये आपको भी मिलना चाहिए। हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ खजाने हैं, अद्भुत है हमारे ग्रंथ। भारत के जो ग्रंथ है उस ग्रंथों के पश्चिम सपने भी नहीं देख सकता, ऐसे ऊंचाई के शिखर के हमारे ग्रंथ है भारत के। इसका नाम है सुरक्षा कवच ध्यान। इसमें आपको बैठना है, मेरुदंड को सीधा रखना है, शरीर को बहुत ढीला छोड़ना है। शरीर बिल्कुल कसा हुआ नहीं होना चाहिए आपको, ध्यान। शरीर ढीला, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद। और पहले चरण में आपको श्वास भीतर लेनी है, ओम के श्वास, ओम ये करना है। और उस समय ये भाव करना है कि परमात्मा की कृपा की शक्ति और इसका प्रभाव मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। श्वास जब बाहर निकालो आप इस ध्वनि को करते करते, तो ये भाव करो कि मेरे सारे दोष, सारे विकार इस निकलती श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं और मेरा मन, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गए हैं। दूसरे चरण में श्वास भीतर लेना है आपको, और जितनी देर आप उस श्वास को रोक सके भीतर, उसे रोकना है। और उस समय ये भाव करना है एक बहुत सुंदर सुदर्शन चक्र जैसा, जिसका रंग इंद्रधनुष की तरह है, आपके शरीर से मात्र 6 इंच की दूरी पर आपको घेरे हुए है। आपकी जो बॉडी है इससे सिर्फ 6 इंच दूरी पर एक सुरक्षा कवच है, एक सुदर्शन चक्र है भगवान का, जो आपके आसपास घूम रहा है 6 इंच दूरी पर, और जिसका कलर जो है वो इंद्रधनुष की तरह है, जो आपको सुरक्षा की तरह आपको घेरे हुए है। श्वास जितनी देर तक भीतर रोक सके इसे देखते रहे, इस चक्र को रोके, और मन ही मन उक्त भावनाओं को दोहराए कि मेरे आसपास भगवान का चक्र है जो मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहा है और वो कवच मुझे घेरे हुए है, और आप उस परमात्मा के करुणा में घेरे में पूरी तरह सुरक्षित है। उसके बाद धीरे धीरे श्वास बाहर निकाले, रोकी हुई श्वास को बाहर निकालना है, लेकिन रोकने के बाहर निकालने के बाद तुरंत श्वास नहीं लेना, फिर रुके बाहर, और फिर रुकने के बाद फिर श्वास रुकने के बाद में इस सुरक्षा कवच को महसूस करें। फिर जितनी देर रोक सके आप, जितनी देर संभावना हो रुकने की, आप रोके उसको, और इस सुरक्षा चक्र को आप महसूस करते रहे। आपके शरीर से 6 इंच दूरी पर भगवान का सुरक्षा चक्र, हम देखते हैं ना बहुत से महापुरुषों के तस्वीरों में देखते हैं, उनके आभा मंडल को देखते हैं, ये वही सुरक्षा चक्र ही है, आपको घेरा हुआ है। फिर यही दोबारा क्रम करते जाना है। श्वास को भीतर लेना है, रोकना है, सुरक्षा कवच को फील करना है, महसूस करना है, देखना है। और तीसरा चरण होगा कि फिर कुछ नहीं करना, शांत और मौन बैठे हुए उस सुरक्षा कवच का जो आपके आसपास निर्मित हो गया है उसका ध्यान करना है और उसको अनुभव करते रहना।